भारत और अमेरिका के बीच अब तक ट्रेड डील नहीं हो पाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसमें से 25% टैरिफ लागू हो चुका है, जबकि 27 अगस्त से ट्रंप के टैरिफ का दूसरा 25% हिस्सा लागू हो जाएगा। इस टैरिफ को लगाने के पीछे की वजह ट्रंप अलग अलग जगहों पर अलग अलग वजहें बताई हैं। पहले उन्होंने कहा कि भारत सरप्लस वाला देश है, इसीलिए टैरिफ लगाना जरूरी है, तो वहीं इसकी एक वजह ट्रेड डील को भी बताई गई। लेकिन अब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने 19 अगस्त को इसकी सच्चाई बता दी है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर भारत पर टैरिफ लगाने की असली वजह क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा है कि देखिए, राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए जबरदस्त दबाव डाला है। उन्होंने कई कदम उठाए हैं, जैसा कि आपने देखा है, भारत पर प्रतिबंध और अन्य कदम भी उठाए हैं। राष्ट्रपति आगे बढ़ना चाहते हैं और इस युद्ध को जल्द खत्म करना चाहते हैं। नाटो महासचिव सहित सभी यूरोपीय नेता व्हाइट हाउस छोड़ रहे हैं और वे सभी इस बात पर सहमत हैं कि यह एक शानदार पहला कदम है और यह अच्छी बात है कि ये दोनों नेता एक साथ बैठेंगे और राष्ट्रपति को भी उम्मीद है कि ऐसा होगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील की बातचीत साजिश थी। ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद जिन भी देशों के साथ अमेरिका ट्रेड करता है और जिनके साथ ट्रेड डेफिसिट में है, उन पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के साथ व्यापार करना है तो उन्हें अमेरिका को उतना व्यापार देना होगा जितना कि वो अपना सामान अमेरिका में बेचते हैं। पहले उनके निशाने पर चीन और कनाडा जैसे देश आए, फिर उन्होंने बाकी देशों पर टैरिफ लगाया। लेकिन उनके इस फैसले से अमेरिका को कुछ फायदा होता नहीं दिखा। इस बीच वहां का शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। फिर आनंद फानंद में उन्होंने इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया। फिर सभी देशों के साथ एक ट्रेड डील करने की बात कही। इसी क्रम में ट्रेड डील पर भारत से भी बातचीत शुरू हुई। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना मार्केट, अमेरिकी कृषि प्रोडक्ट और डेयरी का मार्केट खोले और उस पर टैरिफ कम करे, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। यदि भारत ऐसा करता है तो भारतीय किसानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस ट्रेड डील के लिए भारत के तैयार न होने पर डोनाल्ड ट्रंप और भड़क गए। हालांकि अभी इस पर बातचीत चल रही है, लेकिन इस बीच कैरोलिन लेविट के इस बयान ने भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील की पोल खोल दी है। इस बयान का सीधा मतलब है कि अमेरिका कभी डील चाहता ही नहीं था। भारत के जरिए वो रूस पर दबाव डालकर युद्ध खत्म कराने की कोशिश कर रहा था। ट्रंप पुतिन की मुलाकात के बाद क्या हुआ? अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात के बाद से अब बहुत सी चीजें बदलाव हो सकती है। ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात के बाद कहा था कि जो भी देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर अब और ज़्यादा टैरिफ लगाने का कोई मतलब नहीं है। जल्द इस बारे में विचार किया जाएगा और टैरिफ में बदलाव भी किया जा सकता है। इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और ईयू नेताओं से व्हाइट हाउस में मुलाकात की है। इस मीटिंग के बाद उम्मीद है कि 2022 से जारी ये जंग जल्द खत्म हो सकता है। फिलहाल इस सीज फायर की शर्तें साफ नहीं है। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की मांग कर रहा था, लेकिन ट्रंप ने इससे इनकार कर दिया है और सभी नेता इस पर तैयार भी हो गए हैं। इसके बदले अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी लेगा। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए अमेरिकी सैनिक भी भेज सकते हैं। तो वहीं जेलेंस्की जंग खत्म करने के लिए डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाने को तैयार है, लेकिन जमीन की अदला बदली मंजूर नहीं है उन्हें। जंग खत्म होने के बाद यूक्रेन में राष्ट्रपति के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन जंग के दौरान नहीं। तो वहीं रूस जमीन की अदला बदली और चुनाव दोनों चाहता है। ऐसे में अब भी साफ नहीं हो सका है कि किन शर्तों पर सीज फायर होगा। हालांकि जेलेंस्की, पुतिन और ट्रंप के बीच एक और मीटिंग हो सकती है, जिसके बाद समझौते की शर्तें साफ हो सकेंगी। ट्रंप के यूरोपीय यूनियन की मुलाकात पर क्या बोला व्हाइट हाउस? राष्ट्रपति पुतिन के साथ अमेरिकी धरती पर बैठक करने के बाद 48 घंटे बाद राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में इन सभी यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की। वास्तव में राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक के तुरंत बाद इन यूरोपीय नेताओं को दी गई जानकारी में इतनी प्रगति हुई कि उनमें से हर एक 48 घंटे बाद विमान में सवार होकर अमेरिका के लिए रवाना हो गया। ट्रंप के दावे को दोहराया। लेविट ने ट्रंप के उस पुराने दावे को दोहराया कि अगर वह सत्ता में होते तो युद्ध कभी नहीं शुरू होता। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन खुद भी इस बात से सहमत थे। एक पत्रकार के सवाल पर उन्होंने कहा कि सच है, क्या आप इसे सच मानते हैं? यूरोपीय नेता तो मानते हैं और वैसे राष्ट्रपति पुतिन ने खुद भी यही कहा है। इतना ही नहीं, लेविट ने कहा कि ट्रंप शांति की जरूरत को समझते हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय नेताओं और नाटो के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो ये थी रूस यूक्रेन जंग और भारत पर लगे टैरिफ से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।